पति की मौत के बाद सुजाता और उसकी दोनों बेटियां पायल और अनीता के जीवन में एकदम से अंधेरा छा गया। सुजाता बहुत ही गरीब महिला थी। वो एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहती है। उसकी दोनों बेटियां पायल और अनीता 10 और 8 साल की थी। 4 दिन पहले ही सुजाता के पति की मौत हुई थी। एक दिन सवेरे, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। बिटिया, घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है। तुम्हारे पिता थे तो उनकी कमाई से हमारा गुजर बसर हो जाता था, पर अब तो वो भी नहीं रहे। जो थोड़े बहुत पैसे थे तो 4 दिन में वो भी खर्च हो गए। अब अपना गुजारा कैसे होगा माँ? अब मुझे ही कहीं बाहर जाकर काम करके पैसे कमाने होंगे, तभी हम अपना पेट भर पाएंगे। अनीता, पायल, तुम दोनों घर में ही रहो, मैं गांव में कोई काम देख कर आती हूँ। इतना कहकर सुजाता अपने घर से बाहर आती है और गांव में आकर काम देखने लगती है। काफी समय तक भटकने के बाद भी सुजाता को कहीं काम नहीं मिलता। सुजाता की हालत देखकर कोई भी उसे काम नहीं दे रहा था। शाम का समय, तभी सुजाता एक अनाज के कारखाने के पास आती है और वहां जाकर काम मांगने लगती है। नहीं नहीं बहन जी, हमारे इस कारखाने में तो केवल आदमी ही काम करते हैं, यहाँ महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है। ऐसा मत कहिए मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ। अपनी बेटियों का पेट पालने के लिए मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझ पर दया कीजिए, मुझे काम दे दीजिए। इस गांव में कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा है। सुजाता के आंसू देखकर रमेश को उस पर रहम आ जाता है। ठीक है, अगर आप ये भारी बोरियां उठाने का काम कर सकते हो तो कल से आप आ जाइए मेरे कारखाने में। आपको बस ये अनाज की बोरियां उठाकर ट्रक में भरना होगा। इसके बदले मैं आपको 200 रुपए रोज दिया करूंगा। सुजाता हाँ कहकर वहां से चली जाती है। मजबूरी भी इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। किसी ने सच ही कहा है, इंसान का जीवन भी इतना आसान नहीं होता। अगले दिन सुजाता सवेरे उठकर रमेश के कारखाने में आती है और 30-30 किलो की अनाज की बोरियां अपने सर पर उठाकर ट्रक में रखती है। कारखाने में मौजूद सभी आदमी सुजाता को ये काम करता देखकर दंग रह जाते हैं। दोपहर का समय, कारखाने के सारे मजदूर कारखाने में बैठकर अपनी टिफिन से खाना खा रहे थे और सुजाता अकेली एक कोने में उदास बैठी थी। सुजाता के घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं था, इसीलिए उसके पास टिफिन नहीं था। तभी उसी कारखाने का एक हर्ष नाम का आदमी कहता है, देखो यारो, वो बहन वहां अकेली बैठी है, शायद उनके पास टिफिन नहीं है। हाँ यार, लगता है काफी गरीब है बेचारी, तभी तो इतना मुश्किल काम करने को राजी हो गई। एक काम करते हैं, अपने अपने टिफिन से थोड़ा थोड़ा खाना ले जाकर उस बहन को दे देते हैं ताकि वो भी खाना खा सके। बेचारी ने बहुत मेहनत की है आज। तभी सारे मजदूर अपने अपने टिफिन से थोड़ा थोड़ा खाना एक टिफिन में डालते हैं और हर्ष वो टिफिन लेकर सुजाता के पास जाता है। लो बहन, तुम भी खाना खा लो। खाने को देखकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, मैं ये खाना नहीं खा सकती। मेरी बेटियां घर पे भूखी है तो मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? ये होती है एक माँ जो अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देख पाती। बहन, सवेरे से आपने कितनी मेहनत की है और अभी आपको शाम तक और काम करना है। ये काम बहुत मुश्किल है। खाली पेट इसे करने से आपको चक्कर भी आ सकते हैं। अगर आप ठीक नहीं रहोगी तो अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाओगी? खा लीजिए बहन, हमें अच्छा लगेगा, आपको आपके बच्चों की कसम। ये बात सुनकर सुजाता वो टिफिन ले लेती है और रोते रोते उसमें से थोड़ा खाना खा लेती है और फिर से उस कारखाने में काम करना शुरू कर देती है। शाम का समय, रमेश सुजाता को 200 रुपए दे देता है। उन पैसों से सुजाता थोड़ा राशन लेकर घर आती है और खाना बनाकर अपनी बेटियों को खिलाती है। कितने दिनों के बाद इतना अच्छा और भरपेट खाना खाने को मिला है। वैसे माँ, आप उस कारखाने में क्या काम करती हो? अगर मैंने अपनी बेटियों को बता दिया कि मैं उस कारखाने में भारी अनाज की बोरियां उठाने का काम करती हूँ तो ये दोनों बहुत दुखी हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इनसे ये बात छुपा कर रखूंगी। बिटिया, मैं बड़ा ही आसान काम करती हूँ। वहां सारा दिन बस कुर्सी पर बैठने का काम है मेरा। कारखाने के मजदूर जो अनाज की बोरियां उठाकर ट्रक में डालते हैं, बस उन बोरियों का नाम, उनकी कीमत, कितनी बोरियां जा रही है ट्रक में और कहाँ जा रही हैं, वो सब लिखने का काम करती हूँ मैं। बहुत ही आसान काम है। अच्छा, क्यों झूठ बोल रही हो माँ? आप तो अनपढ़ हो, आपको पढ़ना लिखना तो बिल्कुल भी नहीं आता। फिर आप ये लिखने का काम कैसे कर सकती हो? आप उस कारखाने में भारी अनाज की बोरियां उठाने का काम करती हो ना? नहीं नहीं बिटिया, ये किसने कहा तुमसे? किसी ने नहीं कहा माँ, हम दोनों बहनों ने खुद वहां आकर अपनी आंखों से आपको उस कारखाने में भारी अनाज की बोरियां उठाते हुए काम करते देखा है। माँ, आप हमारे लिए कितना कठिन काम कर रही हो। नहीं माँ, अब आप ये काम नहीं करोगी। हम आपको इतना मुश्किल काम नहीं करने देंगे।
अगर मैं ये काम नहीं करूंगी बिटिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी होगी। अपनी माँ को तकलीफ में डालकर नहीं खाना हमें खाना, हम मर जाएंगे चलेगा, पर हम आपको वो काम नहीं करने देंगे। बिटिया ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी माँ हूं और मेरा फर्ज है तुम्हारी परवरिश करना। दुनिया में कोई काम आसान नहीं होता बिटिया। पर माँ, आपको कितनी तकलीफ हो रही है, हमसे नहीं देखी जाती आपकी ये तकलीफ। ये काम कोई आदमी भी नहीं करते माँ। बेटियों, अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी ही चिंता है ना, तो अब तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और पढ़ लिख कर इतने बड़े बन जाओ कि तुम्हारी माँ को ये मजदूरी करने की जरूरत ना पड़े। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि तुम मिट्टी पकड़ो तो वो सोना बन जाए। बिटिया पढ़ो और अपनी माँ को और अपने आप को इस गरीबी से बाहर निकालो। ये सुनकर पायल और अनीता अपनी माँ के गले लिपटकर खूब रोने लगते हैं। हाँ माँ, हम पढ़ेंगे, हम रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करेंगे और पढ़ लिख कर एक बड़े इंसान बनकर अपनी माँ का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे और आपको वो हर ऐशो आराम देंगे जो आपको मिलने चाहिए। अपने इन जज्बात को कभी कमजोर मत पड़ने देना बेटियों, क्योंकि जब इंसान किसी मंजिल को पाने के लिए रास्ते में चलता है ना, तो उसकी रुकावट में हजारों कांटे आते हैं। चाहे कितने भी कांटे चुभे तुम्हारे पैरों में, कितना भी खून निकले तुम्हारे पैरों से, पर अपनी मंजिल को पाने के इरादे को कभी टूटने मत देना बेटियों। तुम पढ़ाई करो, मेहनत मैं करूंगी। उसके बाद सुजाता रात दिन उस कारखाने में अनाज की बोरियां उठाकर मेहनत करने लगी और इधर उसकी दोनों बेटियां पायल और अनीता रात दिन पढ़ाई करने लगी। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। रास्ते में रुकावटें तो बहुत आई, पर ना पायल अनीता ने हार मानी और ना ही सुजाता ने। और आखिरकार सुजाता की दोनों बेटियां पढ़ लिख कर कामयाब हो जाती हैं। पायल एक बड़ी डॉक्टर बन जाती है और अनीता एक वकील बन जाती है। अपनी कामयाबी अपने हाथ में लिए पायल और अनीता अपनी माँ के पास जाते हैं। देखिए माँ, हम कामयाब हो गए। अब आपको उस कारखाने में काम करने की कोई जरूरत नहीं माँ। अब आपके आराम के दिन आ गए और हमारी कमाने के। अब हम आपका ख्याल रखेंगे माँ, आपको इस संसार का हर सुख देंगे हम। तभी अचानक सुजाता को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। माँ क्या हुआ आपको? माँ, पायल बहन, देखिए ना क्या हुआ माँ को। माँ को दिल का दौरा पड़ा है, हमें माँ को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी चलो। पायल और अनीता रोते रोते सुजाता को हॉस्पिटल ले आते हैं। उस समय हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, सारे डॉक्टर छुट्टी पर थे। यहाँ तो डॉक्टर ही नहीं है, अब क्या करें? माँ का तुरंत ऑपरेशन होना चाहिए। पायल बहन, अब आपको ही माँ का ऑपरेशन करना होगा। मुझे? नहीं अनीता, मैं तो अभी भी डॉक्टर बनी हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं माँ के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। नहीं होगी गलती आपसे पायल बहन, मुझे पता है, बहुत होशियार डॉक्टर हो। माँ की दुआ है आपके साथ, आपसे कोई गलती नहीं होगी। और जिसके साथ माँ की दुआ होती है ना, वो जीवन में कभी कमजोर नहीं पड़ता। माँ को बचा लो पायल बहन, माँ को बचा लो। अब आपके ही हाथों में माँ की जिंदगी है। अनीता, अगर मेरी वजह से माँ को कुछ हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर पायल अपनी माँ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है और अपने हाथों से अपनी माँ को ऑपरेशन करने लगती है। इधर अनीता बाहर बैठे अपनी माँ की जिंदगी की दुआ मांगती है। थोड़े समय बाद पायल सुजाता का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर देती है, जिसके बाद सुजाता बिल्कुल ठीक हो जाती है और पायल को उसी बड़े से हॉस्पिटल में नौकरी भी मिल जाती है। तो ऐसे रही एक गरीब माँ और उसकी बेटियों की जिंदगी। सुजाता अब अपनी बेटियों के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगी।